वेलकम टू फिजियो क्लासरूम। आज के कोविड-19 केयर गाइड पार्ट 2 में आज बात करते हैं कोविड-19 में लाभदायक एक्सरसाइजेस के बारे में। कोविड-19 के इनिशियल फेज जबकि आपको लक्षण मौजूद हो, लक्षण खासतौर पर बुखार, बहुत ज़्यादा खांसी होना या फिर सांस का फूलना, उस समय कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या किसी भी प्रकार का एक्सर्शन रिकमेंडेड नहीं है। बुखार के टूटने के बाद ही आप कसरतों की शुरुआत ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं। दो प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी बेनिफिशियल पाई जा रही हैं कोविड-19 पेशेंट्स में। पहली है 1:2 ब्रीदिंग, दूसरी है बॉक्स ब्रीदिंग। 1:2 ब्रीदिंग में आप सबसे पहले मुंह से धीरे और देर तक हवा खाली करेंगे। हवा आप ऐसे खाली करेंगे जैसे कि आप मान के चलिए मोमबत्ती की लौ पे हल्की फूंक मारनी हो। फूंक इतनी हल्की होनी चाहिए कि मोमबत्ती की लौ केवल हिले। अगर आप तेज फूंक मारेंगे तो बुझ जाएगी। आप कोशिश करेंगे कि एक ही फूंक में आप पूरे पेट की हवा खाली कर पाएँ। जब आपको लगे कि अब पूरी हवा खाली हो चुकी है तो आप नाक से धीरे से और देर तक लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे जैसे कि आप खाने का खुशबू सूंघते हैं। इस पूरी क्रिया में ध्यान ये रखें कि सांस में बिल्कुल भी जोर ना लगाएं। सांस तेज़ी से लेने पर खांसी का धसका उठ सकता है। फिर भी अगर किसी मरीज को ज़्यादा खांसी उठे तो वो सांस की कसरत छोड़कर ज़्यादातर समय पेट के बल लेटे या फिर दाएं या बाएं करवट ज़्यादातर समय रहे। दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में आप नाक से धीरे से सांस भीतर लेंगे। जितना समय आपने सांस भीतर लिया है, मान लीजिए 3 गिनती, तो 3 ही गिनती आप सांस को रोक के रखेंगे। 3 ही गिनती आप हवा खाली करेंगे मुंह के रास्ते और 3 ही गिनती अगली सांस लेने से पहले पॉज लेंगे। 1:2 ब्रीदिंग का इम्पॉर्टेंस है कि कामकाज करते समय आपका सांस ना उखड़े और कामकाज करते समय सांस पे नियंत्रण बना रहे। जबकि बॉक्स ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग कंट्रोल में हेल्प करती है। जिन मरीजों के ऑक्सीजन लेवल्स ऑक्सीजन थेरेपी मिलने के बावजूद भी कम है या फिर जो सांस की कसरत करते समय काफ़ी खांसी हो रही है, तो उन पेशेंट्स को पोजिशनिंग बड़ी मददगार है। पोजिशनिंग में सबसे मददगार पोजीशन प्रोन पोजीशन है। प्रोन पोजीशन माने पेट के बल लेटना। पेट के बल लंबे समय तक लेटने में ऑक्सीजन लेवल्स में काफ़ी सुधार देखा गया है। प्रोन पोजीशनिंग भी 2 प्रकार से दी जा सकती है, एक एब्डोमेन फ्री और एक एब्डोमेन बाउंड पोजीशन। वैसे तो पेट के बल लंबे समय लेटने पर ऑक्सीजन लेवल में बहुत सुधार आता है, मगर कुछ मरीज लंबे समय प्रोन पोजीशनिंग मेंटेन नहीं कर पाते, तो उन मरीजों के लिए उसी की वेरिएंट सेमी प्रोन और दाएं या बाएं करवट लेके लेटना काफ़ी मददगार है। ऑक्सीजन लेवल्स को और अच्छे से सुधारने के लिए आप प्रोन पोजीशनिंग और 1:2 ब्रीदिंग साथ में मिला सकते हैं। पेट के बल उल्टा लेटने पर जब आप नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आकर बेड को कंप्रेस करना चाहिए, और जब आप मुंह के रास्ते हवा खाली करेंगे तो बेड से आपका पेट ऊपर की तरफ उठना चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल सुधारने के लिए पेट के बल लेटे लेटे आप इस क्रिया का भी अभ्यास निरंतर कर सकते हैं। मॉडरेट और सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स जिनमें O2 लेवल्स मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक है, तो वो प्रोन पोजीशनिंग की मदद ले सकते हैं। कोविड-19 से रिकवरी करते समय लंग्स के अंदर स्कारिंग होती है जिसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। इसकी सीवियरिटी हर मरीज में अलग अलग हो सकती है, मगर इसकी वजह से फेफड़े की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। फेफड़े की क्षमता को बनाए रखने के लिए और उसको सुधारने के लिए हम एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हैं जिसे हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री बोलते हैं। जिस डिवाइस से स्पायरोमेट्री की जाती है उसे स्पायरोमीटर कहते हैं। कोविड-19 से रिकवर करने में जो सबसे मददगार स्पायरोमीटर है वो वॉल्यूम बेस्ड इंसेंटिव स्पायरोमीटर है। उसको करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। कोविड-19 में मसल वीकनेस और डीकंडीशनिंग बहुत कॉमन है 2 कारणों की वजह से। एक तो वायरल फीवर का लोड और दूसरा होम आइसोलेशन में
इतने लंबे समय तक बेड रेस्ट में रहने की वजह से। मांसपेशियों में कमजोरी और डीकंडीशनिंग आगे ना बढ़े और जो कमजोरी आ चुकी है वो दोबारा से ठीक की जा सके, उसके लिए हम कुछ कसरतें बताते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। ये कसरत करते समय आपका सांस उखड़ सकता है, तो इसलिए ये कसरत करते समय आपको सांस को पेस करना यानी कि कंट्रोल करना ज़रूरी है। सांस को पेस यानी नियंत्रण करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि कसरत करते समय या फिर कोई भी कार्य करते समय अगर आपको ज़ोर लगाना पड़े तो ज़ोर लगाने वाले समय आप मुंह से एक लंबी और धीमी हवा बाहर निकालते हुए ही ज़ोर लगाएंगे। जब पूरी हवा खाली हो चुकी हो मुंह से, तब आप नाक से लंबा और गहरा सांस वापस लेंगे। इन्हीं कसरतों के प्रोग्रेशन में जो आगे आने वाली कसरतें हैं वो हैं एम्बुलेशन यानी कि पैदल चलना और सीढ़ी चढ़ना। ये दोनों कसरतें आपके स्टैमिना को बनाए रखने में मददगार हैं। ये दोनों कसरत करते समय भी आप अपनी सांस को पेस करेंगे। पैदल चलने या सीढ़ी चढ़ने को आप पेस करेंगे 1:2 ब्रीदिंग से। चलते समय आप ध्यान ये रखेंगे कि आपका सांस खाली करने का समय सांस लेने के समय से दुगना हो। जहाँ पे आप दुगना समय हवा खाली नहीं कर पा रहे वहाँ पे आप रुकेंगे। साथ में ही चलते समय आप ध्यान ये रखेंगे कि आपका थकान और सांस फूलने का लेवल बहुत मामूली से हल्के अधिक तक ही हो। तीसरा, आप चलते समय या सीढ़ी चढ़ते समय ध्यान देंगे कि आप एक ही सांस में 1 से लेके 10 गिनती तक गिन सकें। अगर चलते समय या सीढ़ी चढ़ते समय अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय आप थोड़ा सा पॉज लेंगे। इसका मतलब आप कसरत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। ये सारी कसरतें आपको एक प्रोग्रेशन से बताई गई हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लेके एक्सरसाइज को पेस करना, अपनी एम्बुलेशन और स्टेयर क्लाइंबिंग को पेस करना, ताकि कोविड-19 से रिकवर कर आप रोज़मर्रा के काम सुचारू रूप से कर सकें। सो आई होप ये सारी कसरतें आपको कोविड-19 से रिकवरी करते समय काफ़ी मददगार साबित होंगी और इनसे जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। So keep learning, keep sharing and stay connected.